अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द फ़्लो चार्ट। आज उसी सिलसिले में बेटा एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है हमारे पास कि डिस्प्ले ए लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। अगर आपके पास 3 अनइक्वल नंबर्स दिए हुए हों तो आप उनमें से बड़े वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं N0, N1, N2। ये ना आप एक सादा सी एग्जांपल से यूँ समझें कि जैसे क्लास में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, हमें उनमें से सबसे ज़्यादा हाइट वाला सबसे लंबा बच्चा बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे जनाब, पहले एक बच्चे को बुला के अपने पास खड़ा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, दोनों की हाइट मेजर करेंगे, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसे अपने पास रख लेंगे और जिसकी कम होगी उसे साइड पे कर देंगे। अब पहले दो में से बड़ी हाइट वाला हमारे पास आ गया, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास खड़ा है ना इस वक्त बड़ी हाइट वाला बच्चा, पहले दो में से तीसरे को बुलाएंगे उसके पास और फिर इनका कंपैरिजन करवाएंगे। इनमें से जो बड़ा होगा इसे हम अपने पास रख लेंगे, छोटे को वापस भेज देंगे। तो यहाँ पे भी बेटा कुछ ऐसे ही किया जा रहा है कि एक हमने फर्जी वेरिएबल बनाया लार्ज और उसमें हमने पहला नंबर N0 रख दिया कि N0 है लार्ज। अगले स्टेप पे हमने क्या करवाया, हमने उसका मुकाबला दूसरे वाले से करवा दिया N1 से। हमने कहा कि N1 बड़ा है लार्ज से, यानी N1 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज। अब जाहिर सी बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर तो N1 बड़ा है तो हमने क्या कहा कि इसको N1 को अपने पास खड़ा कर लिया लार्ज की जगह पे और पहले वाले को वापस। अगर नहीं है बड़ा, N1 छोटा है बड़ा नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर N1 को कहेंगे चल भाई वापस, तुम तो छोटे हो। तो उसके बाद हमारे पास N2 दूसरे बच्चे को बुलाएंगे और उसका कंपैरिजन करवा लेंगे लार्ज के साथ कि क्या N2 जो है वो बड़ा है लार्ज से। अब यकीनी सी बात है, यहाँ पे भी जवाब येस भी हो सकता है और नो भी। अगर तो आंसर येस हुआ तो हम क्या करेंगे, लार्ज कहेंगे कि ये N2 वाला जो है वो हमारे पास लार्ज है और बता देंगे कि ये सबसे बड़ा है। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनी सी बात है फिर वो जो हमारे पास पहला था वही बड़ा होगा, तो हम उसे बता देंगे कि ये बड़ा है। तो ये था हमारे पास मेन लॉजिक थी। ये मैंने ना इनके नंबर लिखे हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको समझाने के लिए। फ्लो चार्ट में ये लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मेंशन किए हुए हैं। तो हम ज़रा ना एग्जांपल के साथ इसे शेयर करते हैं, क्योंकि कंडीशन वाला शायद ये पहला दूसरा ही है आपके पास। तो बेटा हमने फ़र्ज़ किया कि जो N0 है वो 3 है, 1 4 है, 2 5 है, यानी आखिरी वाला नंबर सबसे बड़ा है। अब जनाब स्टेप 1 में तीनों कीमतें मिल गई। N0 को 3 कीमत मिली, इसको 4 मिली, इसको 5 मिल गई। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, हमने कहा कि लार्ज इज़ N0, यानी ये जो 3 वाली वैल्यू है ये वाली, ये मिल जाए लार्ज को, और लार्ज में क्या हो गया 3। अगले स्टेप पे हमने इस कंडीशन को चेक किया। अब बेटा यहाँ पे आप गौर कीजिएगा इस कंडीशन पे, N1 कितना है 4 है और लार्ज में कितना है 3। 4 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या ये कंडीशन दुरुस्त है या गलत है? मैं कहता हूँ 4 बड़ा है 3 से, तो यकीनन येस। तो जो ही येस हुआ हम इस स्टेप पे आए और हमने क्या कहना है कि जो लार्ज है ना उसमें N1 रख देना है। N1 कितना था 4, 4 किस में चला जाएगा लार्ज में, ये लार्ज में 4 आ गया। अब इसके बाद हमने इस अगली कंडीशन पे आ गए। इस कंडीशन में हमने कंपेयर करना है कि N2 बड़ा है लार्ज से। N2 की वैल्यू है बेटा 5, तो यहाँ पे हमने यूँ समझे लिखा हुआ है कि 5 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। लार्ज में क्या है 4। अब ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी कि 5 बड़ा है 4 से, तो यकीनन ट्रू होगी। जब ट्रू हुई तो स्टेप नंबर 6 पे आ गए और स्टेप नंबर 6 में लार्ज में हमने स्टोर करवा दिया N2 जो कि 5 था। तो यहाँ से आके हमने स्टेप नंबर 7 पे इसे प्रिंट करवा दिया। तो बात क्लियर होगी आपको बेटा। चलो ये इस केस में, केस 1 में हमने ना सबसे आखिरी वाले को सबसे बड़ा रखा और हमने देखा कि हमारे फ्लो चार्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज़ किया, बना दिया। इसके बाद हम दोबारा इसी को डिस्कस करते हैं केस 2 के साथ। अब के बार ना हमने सेंट्रल वैल्यू को बड़ा रखा है, दरमियान वाली कीमत को बड़ा रखा है। तो अब आप इसमें बेटा गौर कीजिए, पहले हमने इसे 3 कीमत दे दी, इसे 4 दे दी, इसे 5 और लार्ज में N0 को स्टोर करवा लिया यानी 3 को। स्टेप
3, इसमें हमने कंपेयर करना है कि n1 कितना है 5 इज़ ग्रेटर देन लार्ज मतलब 3। अब आपके ख्याल में आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? यकीनन आंसर ट्रू आएगा। जब ट्रू आएगा तो यहाँ पे लार्ज में हम क्या स्टोर करवा देंगे n1 को, n1 में 5 है तो वो 5 आ जाएगा लार्ज में। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर गए, हमने कहा कि n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, n2 था 4 इज़ ग्रेटर देन लार्ज मतलब 5, तो 4 बड़ा होता है 5 से? यकीनन जवाब नहीं। तो नहीं की सूरत में हम स्टेप 7 पे गए और इधर हम येस वाले पे नहीं गए, और लार्ज में क्या स्टोर किया हुआ था 5 किया हुआ था, तो वो 5 यहाँ से प्रिंट हो गया। तो इस सूरत में भी सबसे बड़ा प्रिंट हुआ। यानी स्टेप 2 में हमने लार्ज में 3 करवाया, फिर कंडीशन ट्रू हुई, स्टेप 4 में लार्ज में 5 हो गया, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। जो ही फॉल्स हुई स्टेप नंबर 6 तो नहीं चलेगा, इधर हम जाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे 5 के बाद स्टेप नंबर 7 पे और प्रिंट करवा देंगे 5 की कीमत। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम केस 3 इसी को देखते हैं चेक करने के लिए। अब के बार हमने क्या किया, जो पहला नंबर है ना इसको सबसे कैपिटल लिया। तो अब ज़रा इस पे गौर करें बेटा, एक एक स्टेप करके। हमने इसे 5 कहा, इसे 3 कहा और इसे 4। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके पहला दूसरा तीसरा बड़ा कंपेयर कर रहे हैं कि हर किस्म के हालात में हमारा फ्लो चार्ट ठीक है या ख़राब है। तो n0 में बेटा 5 था, ये लार्ज में आ गया 5। n1 3 इज़ ग्रेटर दैन 5, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? 3 बड़ा है 5 से, ऑफ कोर्स गलत है। तो गलत है तो आप सीधे नो वाले में इधर आ गए। यहाँ पे आके आपने कंपेयर करना है कि n2 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज। n2 में बेटा 4 था, क्या 4 बड़ा होता है 5 से? अब आप कहेंगे नहीं भाई 4 तो बड़ा नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम सीधे इस स्टेप पे आए और हमने जो लार्ज में कीमत हमने स्टोर करवाई हुई थी वही कीमत यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कीमतें स्टोर करवाई, फिर हमने कहा कि लार्ज इज इक्वल टू 5 स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमने चेक की कंडीशन हो गई फॉल्स। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो वाले एंड पे हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे आके हमने फिर चेक किया इस कंडीशन को, कंडीशन अगेन फॉल्स। जो ही फॉल्स हुई तो स्टेप नंबर 6 नहीं चलेगा, हम पहुँच गए स्टेप नंबर 7 पे और प्रिंट करवा दिया 5। तो आप लोगों ने देखा कि बेटा हम लोगों ने मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके इसको चेक किया कि ये फ़्लो चार्ट दुरुस्त है या नहीं। ये बेटा मुख्तलिफ केस लेके मैंने वैल्यूज़ को चेक करना क्यों सिखाना चाहा आपको, ताकि जब भी आपके पास कोई फ़्लो चार्ट आए तो आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके से चेक करें कि आपका फ़्लो चार्ट ठीक है या नहीं है। तो बेटा इसके बाद हमारे पास इसी फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने का एक और तरीका भी था, इसी 8 वाले को ही। इस बार कैसे किया क्या है, 3 नंबर्स ले लिए गए, A B C कुछ भी होंगे, 3 5 10 कोई भी कीमत हो उनकी। सबसे पहले यहाँ से हम इस स्टेप पे पहुँच गए। जब बेटा इस स्टेप पे पहुँचे तो हमने पहले 2 का कंपैरिजन करवाया, A और B का। हमने कहा A इज़ ग्रेटर देन B, A बड़ा है 5 से। अब कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें A बड़ा है, अगर A बड़ा है तो हम येस की सूरत में यहाँ पे आ गए। अब बेटा अगर A B से बड़ा है तो इसका मतलब B सबसे बड़ा नहीं हो सकता, B तो A से भी छोटा है, B तो मुकाबले से आउट हो गया। तो हमने अब कंपेयर करवाना है A को C से। हमने चेक करना है कि A बड़ा है C से। अब यकीनन यहाँ पे आंसर येस भी हो सकता है और नो भी। अगर आंसर येस हुआ तो इसका मतलब होगा A सबसे बड़ा है, अगर आंसर नो हुआ तो इसका मतलब है C A से बड़ा है। यकीनन अगर C A से बड़ा है तो C सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि A बड़ा है B से, और अगर C बड़ा है A से तो इसका मतलब होगा C इज़ ग्रेटर देन ऑल। तो हमने C को प्रिंट करवाना है और हर ऑप्शन में जाके हमने एंड पे हो जाना है। अब बेटा दोबारा इसी स्टेप पे आ जाए, स्टेप नंबर 2 पे। अगर A बड़ा नहीं है B से, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B बड़ा है A से, यानी B जो है वो कम से कम A से तो बड़ा है। अब हमने इसका कंपैरिजन करवाना है C से कि B इज़ ग्रेटर देन C। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई तो इसका मतलब होगा कि B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो B इज़ ग्रेटर देन ऑल वो हमने प्रिंट करवा दिया। अगर यहाँ पे नो हो गया तो इसका मतलब होगा
कि सी बड़ा है, हमने प्रिंट करवा दिया सी को और फिर हमारा एंड हो गया। तो ये फ्लो चार्ट भी आपने याद कर लेना है। इसके बाद बेटा आज का टास्क आपके पास सिंपल, ये 2 फ्लो चार्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं, अपनी कॉपियों पे बना के मुझे सेंड करने हैं। फिर बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3, इन्वेस्टिगेट बोथ द अप्रोचेज प्रेजेंटेड टू फाइंड ए मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर्स एंड कंपेयर दैम। इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें 3 वैल्यू नंबरों के लिहाज से। विच अप्रोच हैज़ एडवांटेजेस ओवर द अदर, इनमें से किसका ज़्यादा फ़ायदा है। राइट योर फाइंडिंग एंड डिस्कस विद योर क्लास टीचर। तो आपने करना यह है कि इन दोनों फ्लो चार्ट्स को देखना है गौर से और देख के बताना है कि कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सा कम फ़ायदेमंद है, किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसके कम फ़ायदे हैं। और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हो वो अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अब बेटा आपको पता कैसे चलेगा कौन सा फ्लो चार्ट ज़्यादा मुफीद है, कौन सा कम है। तो इसका सिंपल सा सादा सा तरीका यह है कि आप देखेंगे किस में ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं, किस में कम स्टेप्स में जवाब निकल रहा है। जिसमें कम स्टेप्स में जवाब निकल रहा होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें ज़्यादा स्टेप्स आ गए वो यकीनन कम बेहतर होगा। तो इस लिहाज से आपने कंपैरिजन करना है कि किस में कंडीशनें कितनी हैं, स्टेप्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या काम किस में ज़्यादा है, किस में कम है। बुक पे अगर आप देखेंगे बेटा तो पेज नंबर 11 पे ये 2 फ्लो चार्ट्स दिए हुए, इन्हें आप प्रिपेयर करेंगे। 12 की ये एक्टिविटी है, ये आप इसका जवाब लिखेंगे। बस आज का काम आपके पास इतना ही है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ के काम कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।